फैमिली डॉक्टर होता है, आपका पर्सनल नाई होता है, वैसे टायर वाला भी एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो आपको बताए, क्योंकि टायर जिंदगी है। टायर को हल्के मत लें। टायर हल्के ना ले, टायर जिंदगी है। माउथ कैंसर हो गया था मेरे को। अच्छा, हाँ, यहाँ ये सब ऑपरेट है और हम नर्वस हो गए। हमने कहा व्यापार व्यापार हमारा सब चौपट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टायर टॉक्स के नए एपिसोड में। पिछले वीडियो में ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं वीडियो में पूछे गए सवालों को जवाब की जानकारी देने के लिए आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ शहर के काफी जाने माने टायर डीलर के पास, जिनका नाम है राजीव टायर। और इनसे हम जानेंगे ढेर सारी जानकारी और आपके पूछे गए सवालों के जवाब। आप हैं राजीव टायर के प्रोप्राइटर राजीव गुप्ता जी, इनसे आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। तो भैया, आपसे मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। हमारे दर्शक कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, कुछ सवाल हैं, इसकी जानकारी आपसे चाहिए। तो ये पहले बताइए, आप कितने सालों से इस टायर के बिजनेस में हैं? मैं 1995 से हूँ टायर ट्रेड में। पहले मैं 30 साल हो गए आपको। हाँ, 30 साल होने वाले हैं। तो कैसी आपकी जर्नी रही, क्यों आप टायर बिजनेस में ही आए? पहले मैं रिटेलर था, रिटेलिंग से, मतलब पुराने टायर नए कर जाते थे। पहले नायलॉन टायर चलते थे, तो वही प्लांट लगाया हमने, रिटेलर रहा मैं। इसके बाद सन 2000 में नए टायर का मैंने व्यापार शुरू किया। तो ये नायलॉन टायर और रिट्रेड क्या हुआ ये? नायलॉन टायर पहले सादे टायर आते थे, सादे बोलते थे वो नायलॉन टायर। उनमें जब घिस जाता था तो आदमी रबर चढ़वाता था। अच्छा, टायर हाँ, नई रबर लगा के रिसोल 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 जिसे हाँ, कहते हैं। और रिसोल काफी सुना हुआ शब्द है। हाँ, तो वो रिसोल करते थे। इसके बाद फिर समय बदला तो थोड़ा चेंज लगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, रेडियल टायर वगैरह आ गए कार वगैरह में। तो फिर नए टायर में फिर यही क्या क्या चेंजेस आए इस नायलॉन से? फिर रेडियल टायर में आया, रेडियल टायर ट्यूब टाइप आया पहले। ये नायलॉन और रेडियल क्या है ये दोनों? नायलॉन में जो होता है वो उसमें जो अंदर ट्रेड होता है, धागा होता है। हाँ हाँ। वो नायलॉन के धागे का होता था। नायलॉन मतलब कपड़े का? कपड़े का, हाँ, धागा का। और अब वाला जो रेडियल आया है, इसके बाद ये जो रेडियल टायर है, इसमें स्टील की बुनाई होती है इसके अंदर। मतलब उसके अंदर स्टील होता हाँ, है। पहले से बेटर परफॉर्मेंस, मतलब पंचर होने के चांसेस कम रहते थे और मजबूती में भी फ्रंट से। कपड़े से अगर स्टील आएगा तो मजबूती तो हो ही जाएगी। और क्या चेंज आए हैं? और क्या चेंज? इसके बाद फिर ट्यूबलेस टायर आ गया है। पहले ट्यूब टाप आया, फिर ट्यूबलेस आ गया रेडियल में ही। मतलब ट्यूबलेस मतलब बिना ट्यूब वाला टायर, जो आजकल चल रहा सब। बिना ट्यूब वाला टायर? हाँ, तब बिना ट्यूब वाला टायर तो आदमी अचंभित होता था, बिना ट्यूब का टायर। सही बात है, लोग तो कहेंगे कि ट्यूब कहाँ गई। तो उसमें कई मसले ऐसे हुए। एक कस्टमर तो गाड़ी खुलवाया उसने, तो ट्यूब नहीं निकली उसके अंदर, तो पंचर वाले से लड़ाई हो गई उसकी, वर्कराइजर। अच्छा। तो बोला इसमें ट्यूब मेरी चुरा ली। तो फिर मैंने बताया नहीं, ट्यूबलेस टायर अब आने लगा है, इसमें ट्यूबलेस लिखा होता है। हाँ, ट्यूब नहीं पड़ता। रिम और टायर के बीच में एयर रहती है। रिम और टायर के बीच में एयर जैसे रहती कि है। अब मतलब काफी हद तक ट्यूबलेस टायर आ गए, मोटरसाइकिल में भी आ गए, स्कूटर में भी आ गए, तो ट्यूबलेस की दुनिया हो गई। क्या अच्छा है ट्यूबलेस में ट्यूब टाइप से? देखिए, ट्यूब टाइप टायर जो होता था, जैसे मान लीजिए रेडियल ट्यूब टाइप टायर आपकी गाड़ी में लगा है, ठीक है। आप यहाँ से निकले, मान लीजिए 100 किलोमीटर तक आपको जाना है, ठीक है। शादी फंक्शन में जाना है मान लीजिए, ठीक है। आप तैयार हुए, आराम से कोट पैंट पहने, ये वो 3 जाम बिल्कुल सब अपना कंप्लीट हो गया, परिवार सहित जा रहे हैं। अब यहाँ से 15 किलोमीटर चलने के बाद कील घुस गया आपके टायर में, तो वहीं पे टायर बैठ जाएगा और तुरंत आपको स्टेपनी बदलनी, वही कोट पैंट पहने हुए। ट्यूब वाला टायर? हाँ, ट्यूब वाला टायर। और ट्यूबलेस होता तो? ट्यूबलेस होता तो उसमें कील घुस गई, आपको पता ही नहीं, 15 किलोमीटर बाद कील घुस गई, पता ही नहीं, आप गंतव्य तक गए, कोई दिक्कत नहीं, चले भी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो कील लगती थी वो प्लग हो जाती। ट्यूब टाइप टायर में सराउंडिंग करके वाल्व वाले एरिया से एयर निकलती, यहाँ पे एयर वाला एरिया जो है ब्लॉक है, जो ट्यूबलेस वाल्व होता है वो वहां से ब्लॉक है, और उधर से कील प्लग हो गई, तो इसमें हवा बहुत स्लो निकलती है। आप अपना काम कर सकते हैं, इसके बाद आराम से टायर बदल सकते हैं, बनवा सकते हैं। मतलब अगर ट्यूबलेस टायर है, बिना ट्यूब वाले टायर है, तो आपको गंतव्य तक पहुंचा देगी। आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हो तो पहुंच जाओ, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है जी। और कोई फायदा ट्यूबलेस होने का? ट्यूब टायर होता था, हाँ, तो उसमें पानी जरा था अंदर, रिम में जंग लग जाता था, ठीक है ना, तो उसकी रिम की भी लाइफ कम हो जाती थी। ट्यूबलेस टायर में क्या है, मॉइस्चर जाएगा नहीं, ठीक है ना, तो पैक रहता था, रिम की लाइफ ज्यादा बेटर होती थी। मतलब हर तरह से ट्यूबलेस जो है बेहतर है। हाँ, बेहतर। तो अगर किसी का ट्यूब टाइप है भी तो उसे हटवा के ट्यूबलेस करवा लेना, यही कर लेना चाहिए, उसमें बहुत ढेर सारे फायदे हैं। मैंने देखा आपके अलाइनमेंट भी होता है जी। तो ये अलाइनमेंट आप कितने सालों से कर रहे हैं? अलाइनमेंट हो गया 6 साल हो गया मेरे को। 6 साल। लोगों को बताना पड़ा होगा अलाइनमेंट कराने के लिए? और छोटी जगह थोड़ी परेशानी तो शुरू में हुई, क्योंकि यार मैकेनिक वगैरह करते थे, कोई ब्रांड शॉप नहीं था। अच्छा।
ब्रांड शॉप नहीं थी। अभी अवेयरनेस बढ़ी है। हाँ, खूब कायदे से, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझाया हुआ है। 4-5 हजार रुपए अलाइनमेंट करावे, टायर का चेकअप करावे, तो 4 से 5,000 किलोमीटर में अपने टायरों का अलाइनमेंट करवा लेना चाहिए, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लीजिए। तो अवेयरनेस भी बढ़ी है। हाँ। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप जैसे 30 साल से स्टार ट्रेड में हैं, आपने नायलॉन का भी फेज देखा जी, आपने रेडियल का भी फेज देखा, रेडियल में ट्यूब टाइप का फेज देखा, फिर जी। ट्यूबलेस का देखा, तो इसमें क्या परफॉर्मेंस में चेंज आया है टायरों में, या टायर की इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है? देखिए, पहले बहुत ढेर सारे पैटर्न आते थे, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैटर्न थे। कंपनी की एक्टिव हुई, टायर बनाया, कोई टेढ़ा हो रहा, कोई मेढ़ा हो रहा, किसी में बहुत क्लेम आ रहा था, तो सभी ने मतलब पैटर्न चेंज किए, कई एक मॉडल एक एक साइज के निकाल दिए, कई एक साइज भी डेवलप हुए, बहुत ढेर सारे साइज, अब तो बहुत ढेर सारे साइजेस बढ़ गए, नई गाड़ियां ही नए साइज तैयार है। तो आप लोग का इस पे मैं आना चाहूंगा। जी, एक चीज जो बिजनेस के बारे में पूछना नहीं चाहिए बट मैं पूछूंगा आपसे, जी। प्रॉफिटेबिलिटी में जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें क्या चेंज आया है इतने सालों में? चेंज आया, पहले वाला प्रॉफिट तो अब नहीं रहा, क्योंकि ढेर सारी शॉप हो गई, कंपटीशन हो गया काफी, तो प्रॉफिट तो कम है पहले से बहुत। हर बिजनेसमैन ये कहता है कि प्रॉफिट कम हो गया, जी। बट फिर भी मैं और इसे डिटेल से समझना चाहूंगा, कैसे कम हो गया? एक्चुअली पहले जो है 4-5 टायर दिखते थे दिन भर में, उसी हाँ। में मैनेज करना होता था, तो दुकानें भी कम थी, कंपटीशन भी कम था, तो उसी में दिहाड़ी कंप्लीट हो जाती थी हमारी। अब हमको ज्यादा टायर बेचने पड़ते हैं, ज्यादा लागत लगानी पड़ती है, इसके बाद जो है फिर वो मेंटेन होता है। तो इसे मैं ऐसे समझता हूँ कि पहले कम टायर बिकते थे, एक टायर पे मार्जिन ज्यादा थी, हाँ। अब वो धीरे धीरे कम हो गई है, बट नंबर्स बढ़ गए हैं। हाँ, हाँ, नंबर्स बढ़ तो गए, हाँ, गाड़ियां बहुत बढ़ गई। आपकी दिनचर्या या दिहाड़ी निकल जा रही है, हाँ। प्रॉफिट निकल जा रहा है, बट टायर ज्यादा बेचने पड़ रहे हैं, कैपिटल बढ़ गया आप लोग। हाँ, हाँ। तो टायर के बिजनेस में लोग, अब कैपिटल बढ़ गया है, पहले की तरफ कम कैपिटल से काम नहीं हो पाएगा, तो करना पड़ेगा। खैर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक टर्म है अपसाइजिंग। हाँ। मुझे व्यूअर्स ने कई बार पूछा कि अपसाइजिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बहुत एक्सपर्ट हो, काफी पुराने हो, हाँ, हाँ, थोड़ा अपसाइजिंग क्या है ये? अपसाइजिंग ये कि जैसे मान लीजिए कोई बेस मॉडल आप गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वेन्यू ले लेते हैं हुंडई का, तो उसमें एक 95-65-15 बेस मॉडल में टायर लगा हुआ, एक 95-65-15। हाँ। तो अब जब कोई भी कंपनी की गाड़ी लीजिए, उसमें कई एक सेगमेंट होते हैं, टॉप, सेकेंड, हाँ, कई वेरिएंट होते हैं, कई गाड़ी तो टॉप मॉडल होता है, उसमें टॉप का टायर, सबसे बड़ा टायर लगा हुआ, बड़े टॉप मॉडल्स में टायर बड़े होते हैं, मतलब नीचे वाले मॉडल्स में टायर छोटे होते हैं। तो छोटे टायर में वाइब्रेशन ज्यादा महसूस होता है, और जो जितना बड़ा टायर होगा उतना वाइब्रेशन कम हो जाता है, कंफर्ट रहता है, ड्राइविंग करने में आसान रहता है, और गड्ढा गुड्ढा मतलब थोड़ा कम समझ में आता है, मतलब कंफर्ट बढ़ जाता है बड़े साइजेस में, राइड क्वालिटी बढ़ जाती है। तो आप इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहोगे, अपसाइजिंग के बारे में कुछ? तो जैसे 95-65-15 है, अब कोई आया तो बोला हमको मतलब अपसाइज कराना है, तो उसमें हम लोग 205-65-15 लगा देते हैं, तो मैनेज रहता है काफी। ओके, इसके कुछ नुकसान भी हैं? नुकसान क्या, बहुत ज्यादा अपसाइज बड़ा नहीं लगाना चाहिए, तो बॉडी में डर जाएगा, बम्पर में डर जाएगा, टर्न में दिक्कत करेगा, और उधर फिर कंफर्ट नहीं रहेगा वो, मतलब थोड़ा बहुत एक नंबर आप आगे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं। एक नंबर है वो 205-65-15 लगा सकते हैं, बस 215-75-15 नहीं लगा, मतलब बहुत ज्यादा अपसाइजिंग नहीं करनी है। एक जो मानक है, इसका जो सजेस्टेड साइज है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है, इससे आपको फायदा ही होना है, खासकर बेस मॉडल गाड़ियों में। अब जैसे स्कॉर्पियो वाला आया, उसकी गाड़ी में 2DI थी, बोला एमॉक का टायर 235-70-16 उसमें लगता है, 215-75-15 इसमें लगता है, ठीक है, उसने कहा हमको वो वाले टायर इसमें लगवाने, तो अब उसका तो जो बाद में आवाज आ रही 235-70-16, तो 16 रिम साइज हुआ, 215-75-15 इसका रिम साइज हुआ। अच्छा, तो ये टायर इसमें नहीं लगता, 15 नंबर इंच है, ये 16 नंबर रिम है, हाँ। अच्छा, तो वो टायर इसमें नहीं लग पाएगा, उसके लिए इसको रिम बदलवाना पड़ेगा। जो अगर रिम नहीं बदलवाना उसको, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें 235-75-15 डाल देंगे, तो सेम हाइट आ जाएगा, मतलब रिम साइज सेम रहेगा, बाकी साइज अप साइज हो जाएगा, अब साइज हो जाएगा, अब साइज वो मजा ले लेगा अपने एमॉक का मजा ले लेगा M2DI में। तो मतलब M2DI में एमॉक का मजा लेने के लिए टायर का बहुत गाड़ी आती है, कस्टमर करते रहते हैं, लोग हर दिन करते रहते हैं, इससे फायदा ही होगा। हाँ, तो जैसे एक i10 ग्रैंड आई, ये आई गाड़ी आई तो 165-65-14 पे आई, ठीक है। जब कंपनी ने औरा बनाई तो 165-70-14 कर दिया, अब साइज हो गया। तो जितनी भी i10 ग्रैंड है सारे में हमने 165-70-14 फिट किया, मतलब 65-65 वाले और सभी का बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब पहले से ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। चलो ये बात अच्छी है कि मतलब अब i10 में भी आप 65-70-14 लगा सकते हैं, जो औरा का साइज है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इस 20-25 साल 30 साल आपने बिजनेस में आए, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपने देखे होंगे,
हाँ, बहुत चैलेंजेस आए। एक चैलेंज तो हमारा 2021 में आ गया था व्यापार में हमारे। क्या हो गया था? हम थोड़ा सा बीमारी ग्रस्त हो गए थे, बीमारी हो गई थी, कैंसर हो गया था हमें। सीधी सी बात ये कैसी बात कर रहे हैं? माउथ कैंसर हो गया था मेरे। अच्छा। हाँ, यहाँ ये सब ऑपरेट है और हम नर्वस हो गए। हमने कहा व्यापार हमारा सब चौपट हो जाएगा। तो फिर आपने कैसे इस पे? 2-4 दिन तो गुमसुम रहे। जब कैंसर निकल आया हमारा तो हमको तुम्हारी तो जान से रख गई, तो बुद्धि ना काम करे, क्या रखे, वो सब सेटअप खराब हो जाएगा हमारा। अच्छा सेटअप बनाया हमने, लेकिन नर्वस हो गए। फिर एक हमारे और मिलने वाले थे, उनकी उम्र रही मेरी तो 45-46 साल थी, उनकी उम्र तो 35 साल थी। उनको हार्ट अटैक हो गया। तो हमने कहा अरे यार, ये तो हार्ट अटैक हो गया, तो बता भी नहीं पाया। मैं तो अभी जिंदा हूँ, मन में आया मेरे बात। तो फिर मैंने अपना दिखाया था, कई एक्सपर्ट डॉक्टरों को दिखाया था, फिर दिल्ली में इलाज कराया। ये साइड मेरा पूरा, ये इस साइड जबड़े में कैंसर हुआ था हमारे, तो ये पूरा दोपहर है। तो यहाँ से निकाल के बात और पता चली, ये सही में रियल लाइफ स्ट्रगलर हैं। इन्हें 2021 में आज से 3 साल पहले किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। तो ये मोटिवेशन है कि टायर के डीलर काम करते हुए भी इनके बीच में कैंसर से लड़ते हुए आज फिर हमारे साथ है। मस्त है, कोई दिक्कत, स्वस्थ है, मस्त है। ये काफी अच्छा लगा डायलॉग, जबरदस्त है, जबरदस्त भी है। चलिए, काफी अच्छी लोग आते हैं साउथ में जानते हैं कि मैं सर के बल खड़ा रहता हूँ, मैं बहुत श्रद्धा के साथ काम करता हूँ। पहली बात तो टायर को हल्के में नहीं लेना है। जो टायर है वो वहाँ पार्ट है, पूरी दुनिया चल रही, पूरा संसार चल रहा है इसमें टायर में। कुछ हमारे कस्टमर के लिए आप सजेशन दो कि मतलब वो अपने टायर का देखरेख कैसे करें? टायर का देखरेख करना चाहिए। देखिए, टायर ज्यादा घिसाई तक नहीं चलाना चाहिए। मतलब घिसाई? हाँ, एक टायर में निशान होता है TWI, TWI का वेयर इंडेक्स लिखा होता है। वो टायर खुद बताता है कि यहाँ तक चलाना गेज होता है। हमारे पास लोग आते हैं, उनको बताते हैं, सब जितना भी कस्टमर आता है कि यहाँ तक गेज चलाना है, यहाँ तक नहीं चलाना। क्योंकि देखिए, गाड़ी वाला नहीं जानता कि कहाँ क्या करना है, मैकेनिकल नहीं होता, वो तो डॉक्टर साहब है तो डॉक्टर साहब है, बैंक कर्मी तो बैंक कर्मी, जॉब वाला जॉब, उसको टायर के बारे में क्या मालूम। टायर की जानकारी हमें बताना है। लोग आते हैं, मौके पे हम चेकअप कैंप भी लगवाते रहते हैं, टायर चेक करवाते हैं लोग, जिनके पढ़ने बता देते हैं। कहीं भी डलवानी, ऐसा नहीं कि राजू टायर में डलवाना है, आप कहीं भी बता देते भैया अब इसको चलाइएगा नहीं, टायर आपका बैंड हो गया या कम डेप्थ में आ गया हो, ज्यादा, हाँ, तो नहीं चलाना। क्योंकि टायर जिंदगी है, टायर बहुत बड़ा पार्ट है। मैं इस मामले में एक चीज और कहूंगा, घिसा हुआ टायर और पैर मतलब एक ही तरह का सेंटेंस है ये। एक तो बाथरूम के बाहर स्लीपर आपकी नई होनी चाहिए, सब लोग पुरानी रख देते। बाथरूम का स्लीपर, टायर और सारे इंतजाम बाथरूम के अंदर है भाई साहब। पानी है, शैम्पू है, सर्फ है, ठीक है ना, टोटी है, कोना है बेसन का, गिर गए तो हड्डी टूट गई। तो वहां नई चप्पल रखे और टायर ज्यादा दिन तक न चलाए, ट्रेड वेयर तक ही चलाए, जो उसका दिया हुआ मार्क वहीं तक चलावे, ज्यादा ना चलावे। और बाथरूम की चप्पल नहीं होनी चाहिए, तो व्यवस्था पे लड़खड़ा। मतलब बाथरूम की चप्पल और गाड़ी का टायर, इसमें समझौता कभी ना करें, इसमें समझौता बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोनों में गिरने का, फिसलने का खतरा है भाई। उसमें ग्रिप नहीं होगी, आप ब्रेक लगाओगे, थोड़ा सा भी गीला सूखा है अब स्किड कर जाएगा टायर। वहां तो गिरने के सारे साधन, बाथरूम में तो सारे साधन भाई साहब, शैम्पू है, पानी है, टाइल्स है, गिर गया। बर्फ अक्सर गिर ही जाते हैं भाई, आप सुने होंगे। हाँ, तो वहां नई चप्पल रखिए और टायरों पे ध्यान रखिए। तो मतलब टायर, ये मेरी एडवाइस, टायर और चप्पल बाथरूम में, गाड़ियों में नए टायर लगाइए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कुछ सजेशन हमारे व्यूअर्स को देना चाहें आप? तो देखिए, जैसे आप लोगों का, हर लोगों का ऐसा होता है कि एक फैमिली डॉक्टर होता है, हाँ ठीक है, एक नाई होता है अपना पर्सनल की सेविंग करानी, फैमिली डॉक्टर। उसी प्रकार आप ऐसा करें कि एक टायर वाला भी सजेस्ट करें, टायर शॉप ब्रांड शॉप होनी चाहिए, अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे इनका कहना है कि जैसे हम लोग अपना एक प्रोफेशनल डॉक्टर रखते हैं, एक पर्सनल डॉक्टर हमारा है, पर्सनल नाई वाला होता है, तो इस तरह एक पर्सनल टायर वाला भी रखिए, होना चाहिए, जरूरी पार्ट है ये। हल्के में मत लीजिए आप आइए, समय पे चेकअप कराइए, अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराइए, ठीक है ना। अब टायर देखिए महंगी आइटम है, कॉस्टली आइटम है, 10,000 के टायर, महंगी होती जा रही, तो उसके रखरखाव के बारे में हमें मालूम है ना, आप एक्सपर्ट सिविल हमारे जैसे और भी उनसे मिल सकते, जरूर नहीं कि राजी टायर ही आओ यार, लेकिन एक होना चाहिए। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, आपका पर्सनल नाई होता है, वैसे टायर वाला भी एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो आपको बताए, क्योंकि टायर जिंदगी है, टायर को हल्के मत नहीं, टायर हल्के ना ले, टायर जिंदगी, ये स्लोगन रहेगा। जी। टायर का प्रेशर चेक कराते हैं, डिजिटल मशीन से चेक करवाइए। ऐसा नहीं भाई, पंचायत वाले गली खोले हुए, इनको आइडिया नहीं, छोटू भर दिया हुआ, उसने भर दी 60, पूरा मजा बेकार हो गया गाड़ी का। सबसे मस्त है प्रेशर, टायर प्रेशर एक्यूरेट, उसके लिए आप पर्सनल गेज रख सकते हैं अपना, तमाम इंपोर्टेड आते हैं, या डिजिटल इन्फ्लेटर से हवा डलवाइए आप। ये पर्सनल गेज कितने का आता है?
पर्सनल गेज आगे 500-600 रुपए अच्छे कम अच्छा सा आ जाएगा। मतलब imported। 500-600 रुपए का पर्सनल गेज रख ले तो हाँ, आप अपनी हवा खुद अपना चेक नाप कर यहाँ, सकते हैं। क्योंकि वो ट्रक का भी नाप रहा है, उसी से उसका भी नाप रहा था, उसका वो भाई स्प्रिंग ही तो उसमें लगा हुआ है, वही तो बताता है 10-20 तो फ्लैक्चुएशन में चला गया। मतलब ट्रक का वो बढ़ रहा 40 जा रही 60। ट्रक का अलग होता है, कार का अलग हाँ, होता हाँ। है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखे, इससे माइलेज का फर्क होता है, टायर की फिगर बिगड़ जाती है ओवर प्रेशर से। चलो भैया, ये सब ध्यान में। बहुत ही जानकारी आपसे मिली आज बात जी, करके। जी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स से काफी कुछ सीखने को मिला इसमें। जी जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो काफी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।